विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। जमीन पर प्रचार रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन अब बारी है वादों को धार देने की। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब जनता को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार है और कांग्रेस और बीजेपी घोषणा पत्र बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र करीब करीब तय भी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां धान की कीमत पर अपने अपने पत्ते नहीं खोल रही, क्योंकि धान और किसान के बिना छत्तीसगढ़ की सियासत अधूरी है। 2018 में कांग्रेस ने इसी को ध्यान में रखकर किसान कर्ज माफी और धान के सबसे ज्यादा दाम का ऐसा दाव खेला कि विरोधी चारों खाने चित नजर आए। अब 2023 में एक बार फिर कांग्रेस ने वायदा कर दिया है कि सरकार बनी तो कर्ज माफी पक्की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सक्ती में एक चुनावी सभा में ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आने पर पूर्व की तरह किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कर्ज माफी का ऐलान साल 2018 में कांग्रेस की मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था और किसानों के भरपूर समर्थन के चलते कांग्रेस ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा के साथ ही 17.5 लाख आवासहीनों को आवास देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस का फोकस गोबर खरीदी का दाम बढ़ाने, महंगाई कम करने पर भी रहेगा। इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का वादा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किसी देख रहे न माना और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही 17.5 लाख आवास हम देवो 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में सप्तम रही कट रहे अभी तो हम बहुत अकम गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज साढ़े नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर्ज माफी वाली घोषणा पर भाजपा के कैसे करेंगे वाले बयान पर कुमारी शैलजा ने पलटवार किया। कहा कि पिछली बार राहुल जी ने कहा और हमने वो वादा 24 घंटे में पूरा किया। लोगों का विश्वास है कांग्रेस पर, क्योंकि भाजपा के नेता जुमलेबाजी करते हैं। प्रॉपर क्या अब उन्होंने समझ ही नहीं, अब उनको ये पता है कि उनके पास कोई काट नहीं। पिछली बार राहुल जी ने कहा और हमने वो वायदा 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा किया, साइन हुआ, पूरा किया गया। लोगों का विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर। आज भी हम कह रहे हैं तो लोगों का विश्वास कांग्रेस में आता है। भारतीय जनता पार्टी आज तक इन्होंने एक भी वायदा नहीं ये कर पाए हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके वायदे जुमलेबाजी साबित होते हैं। खुद इनके नेता कहते हैं कि हम तो चुनावी जुमलेबाजी करते हैं। तो इनकी बात पर कोई भरोसा विश्वास क्यों करेगा? भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है, हमारे कहने पर है, हमारे वायदों पर है। राहुल जी ने पिछली बार कहा, हमने पूरा किया। इस बार फिर हमारे शीर्ष नेताओं के उनके गाइडेंस से, मार्गदर्शन से फिर से हम जो आज कह रहे हैं यहाँ की जनता मानती है और आप लिख लीजिए, जो हम कहते हैं उसे पूरा करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की निगाहें भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस धान की कीमत के साथ मुफ्त शिक्षा, कर्मचारियों के नियमितीकरण, आयुष्मान योजना को ओडिशा की तर्ज पर लागू करने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। कांग्रेस के कर्ज माफी वाले वादे पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ घोषणावीर हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पूछा है कि पहले बताएं कौन सा कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि किसान पहले ही खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। देखिए, पहले भी इन्होंने कहा था कि हम किसानों के पूरे कर्जे माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था, परंतु इन्होंने माफ़ किया सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए। जो पिछले साल का कर्जा था उसी को माफ़ किया। जो मीडियम टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, किसान कर्जा तो वो है जो लंबे समय से किसान पटा नहीं पा रहा है, और नेशनलाइज बैंक का जो कर्ज था उसको भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। तो खाली ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब जब इनको चला चली की बेला है और इनको लग रहा है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये सबको झुंझुना थमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितनी घोषणाएं की हैं उसमें एक भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की है। बता दें कि इस साल धान खरीदी के लिए करीब 24 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रति किसान परिवार में औसतन 3 वोट भी माने जाएं तो ये संख्या करीब 75 लाख पहुंचती है। यानी प्रदेश के कुल वोट का एक बड़ा हिस्सा किसान वर्ग का है। इसलिए हर दल की प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर है। सवाल है, कांग्रेस का ये आजमाया हुआ दांव भाजपा को फिर मात देने का मादा रखता है? स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।